मेरी माताएं बहनें, आप साइड में हो, जो ये जो प्रोग्राम है, ये कहते हैं कि ये कानून नहीं पढ़े, किसानों को कानून की जानकारी नहीं है, ये सब इस बात को लग रहे हैं इनके मंत्री लोग थे। हमने बता दिया कि हमारे गांव का किसान कानूनों को खेत में पड़ रहा है, अगर उसकी फसल ठीक रेट में बिक रही है तो कानून ठीक है। अगर राजस्थान का बाजरा यहाँ पे ठीक रेट में बिक रहा और हरियाणा का बाजरा ठीक बिक रहा है तो कानून बढ़िया है। ये जिस तरह से रूल कर रहे हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, सारी फसलें धान की 700 से 800 900 रुपया में इन्होंने खरीद करी है। आज भी केस की तो आप देखोगे हजारों ट्रक बिहार उत्तर प्रदेश साधता है सेलों के अंदर, उसका रेट है 700 से 800 रुपया क्विंटल। और कानून पर जानी है, कानून की जानकारी किसान को नहीं है, उसके फसलों को आप खरीदोगे आधे रेट में और कानून पर क्या बताओगे। मंत्री के बयान के भीड़ जुटाने से कानून नहीं बदले जाते, इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। भीड़ जुटने से सरकारें बदलती है, सरकारें भीड़ जुटने से सरकारें बदलती है। ये पागल हो गए सारे के सारे, इनके दिमाग खराब हो गए। अरे अभी तो यहाँ के नौजवान ने ये कहा कि हमारे बिल वापसी ले लो, अभी नारा नहीं लगाया कि सत्ता वापसी ले लो, अभी बिल वापसी की बात करिए। उसमें बात कर लो, हमारी कमेटी के लोगों से बात कर लो। कमेटी के लोग हैं हमारे 40 आदमी हैं, सब लोगों ने विश्वास जताया है हमारे लोगों पे। खान परिषद ने विश्वास जताया, हरियाणा पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों ने विश्वास जताया, यहाँ के किसानों ने विश्वास जताया है। खान परिषद का सपोर्ट जिस तरह से 40 लोगों को जो मेंबर हैं उनको मिला हुआ है, पूरे देश में ये जाएंगे ना। इन्हें दिल्ली से भेजा गया है कि जितने भी मेंबर पार्लियामेंट है आप गांव में जाके बात करो। कभी गए पहले दिन गए रिजल्ट मिलने शुरू हो गए, पहले ही कोई बैठाने को जगह नहीं है इनकी गांवों में कहीं पे। आप अपना एक जुट्टा बना कर रखो, एक बयान छोटा नहीं है उसको वहां पे दे दिया। गांव के लोगों का बयान था, उन्होंने कहा था ये छोटा नहीं ने कहा था कि ये रेट बढ़ा दो, नहीं तो पूरी फसल को जलवा देंगे। उनकी जो जयंती थी, उनका जो प्रोग्राम था हरियाणा के अंदर, क्योंकि प्रोग्राम नहीं पूरे देश के थे, ये कहा तो ये वक्त अभी नहीं आया कि किसान अपनी फसल की जुताई शुरू कर दी, ये वक्त नहीं आया। अभी आंदोलन भी चलेगा, किसान खेत में काम भी करेगा और दिल्ली की पॉलिसी पर निगाह भी रखेगा। ये सरकार को समझ आना नहीं चाहिए कि अगर किसान अपनी सस्ती फसल को बर्बाद कर सकता है तो तुम कुछ नहीं उसके सामने। अपने जो नौजवान है उनका हमको जोश बरकरार रखना है पूरा। हमने कहा कि 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट है, जो हमारे 40 से 40 लोग जो जत्थेबंदी हैं ये पूरे हिंदुस्तान भर में जाएंगे। वहां पर ट्रैक्टर जितने भी ट्रैक्टर उन आंदोलन में शामिल होंगे उनकी संख्या 40 लाख होगी पूरी दुनिया में। अब किसान आंदोलन की पहचान ट्रैक्टर होगा, पूरी दुनिया में ट्रैक्टर आंदोलन कर रहे हैं, जा रहे हैं सब जगह। यहाँ पर पता नहीं 10-10 हजार ट्रैक्टर कर्नाटक में निकले, यहाँ पर जानकारी नहीं होगी क्योंकि कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है, नहीं खबर आएगी यहाँ तक। झारखंड, छत्तीसगढ़ सब लोग लग रहे, आप यहाँ से बोल देते हो, लोग वहां पे उसका इंतजाम करते हैं, लोग ट्रैक्टर आंदोलन करते हैं, होगी उसकी संख्या। अरे दिल्ली में एक बहुत बड़ा संयुक्त मोर्चे है कि लाखों ट्रैक्टर आएंगे, आपने 3 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में उतारा, मतलब क्या जरूर था नौजवानों में। ये ट्रैक्टर भी वही है
क्लास में होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीट भी बीच का कानून, बीच की पुलिस बनाएगी, बिजली की पुलिस बन रही है। ये कौन से कानून लेकर आना चाहते हैं? बहुत से कानून है जो अभी लेकर आना चाहते हैं। जब हमारी कमेटियां होगी जो भारत सरकार से बातचीत करेगी, बहुत से सवाल है, ये मुकदमे है हमारे बच्चों पे। एक बात को किसी पे ले जाते और उसको नाचने की उनकी जो बढ़ाते कोई लोग ने उसको बहका कर ले करेंगे। अरे 35 साल से आंदोलन करते हैं दिल्ली में, सब कोई पार्लियामेंट में गया, भगवान कहते हैं कि पार्लियामेंट में जाएंगे, कोई गया, लेकिन किसी बात से बयान दिलवाया शाम को 7 बजे और वही 13-14 घंटे बाद में वो लाल किले की कोठी में बैठा दिया। मतलब कहां ले जाना चाहते हैं? भीख मंगा और व्यापारी दो चीज है, इनको देश गांव गली से कोई लगाव नहीं होता। अगर उसको भीख कम मिलेगी तो दूसरा लोग मिलेगा। जिस व्यापारी को एक काम में नुकसान होगा वो दूसरी जगह चला जाएगा। एक शहर से नुकसान होगा, वो शहर छोड़ने में उसको ऊपर नहीं लगती, उसको गांव बदलने में ऊपर नहीं लगती, उसको गांव बदलने में टाइम नहीं लगता। देखो व्यापारी है व्यापारी, और इस तरह का व्यापारी है ये जो भूख पे व्यापार करना चाहता है, अनाज को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। जब देश का अनाज और रोटी तिजोरी में बंद होगी तो गरीब आदमी का क्या होगा? महंगाई कहां गई? डीजल के रेट कहां गए? पेट्रोल के रेट कहां गए? यह आंदोलन गरीब किसान का भी है जो दो पशुपालन का काम करता है, ये उस गरीब का भी है जो अनाज, जिसको अनाज राशन में मिलता है। यह आंदोलन उसका भी है जो 4.5 करोड़ लोग जो रेहड़ी पटरी पर अपना गुजारा करते हैं, जो साप्ताहिक बाजार बनाते हैं, यह आंदोलन उनका भी है, वे भी खत्म होंगे। साप्ताहिक बाजार खत्म होंगे देश से, और गोल में सवाल नहीं कर रहा। जो साप्ताहिक बाजार में हमारी माताएं बहनें 2 रुपए का कपड़ा और 5 रुपए का सिंदूर से काम चलाती है, वो जब चमकीली दुकान में चल जाएगा, शीशे के अंदर बंद हो जाएगा, वही ट्रक 120 रुपए की मिल जाएगी। ये 4.5 करोड़ लोग हैं, तो गरीब को बर्बाद करने का कानून, ये कानून भी नहीं है। इस तरह के बहुत कानून माने हैं। अगर अब ब्रेक नहीं लगा वे बेलगाम हो जाएंगे। इनके नाक फोड़नी जरूरी है, नाक फोड़नी। जो सबसे बड़ा होता था, जो वैसा सबसे बड़ा होता था वो अपनी फोड़ डालता था। ये खड़े हो गए, इनको बहुत ताकत दे दी किसानों ने, आम जनता ने बहुत ताकत दे दी। इनको नाक फोड़ने की जरूरत है। फिर एक बार पे चलवाएगा तो ये बिल्कुल ठीक करेंगे। इनसे काम लेने की जरूरत है, इनका नाक फोड़ने की जरूरत है। ये काम करेंगे पूर्ण रूप से, ये बिल वापसी देंगे, ये जो कानून बनाना चाहते हैं ये भी वापसी देंगे। ये कहते हैं कि हम लोग बन रहे हैं, ये वहां से एक मुट्ठी चावल मांग रहे हैं, चावल, एक मुट्ठी चावल। हमने किसानों को मैसेज दे दिया, वहां पे चावल की कीमत एमएसपी पे बंगाल का किसान का चावल भी बिकना चाहिए, आसाम के किसान का चावल भी बिकना चाहिए। जब एमएसपी पे कानून होगा तो पूरे देश की फसलें बिकेगी। सरकार खरीदे या व्यापारी खरीदे? ये व्यापारी पे बहुत संदर्भ है। ये कह रहे हैं कि व्यापारी खरीद नहीं करने का। अरे व्यापारी खरीद नहीं करने का, कोई और काम कर लेगा व्यापारी को। अगर उसको जरूरत होगी तो खरीद करेगा। आप उसका कानून बनाओ। यहाँ पर 2 किलो की फसलों में खरीद होती है, धान और गेहूं, बाजरे में खरीद नहीं होती। 23 फसलें हैं नहीं खरीद होती। जिसको भी खरीद करनी होगी कोई व्यापारी खरीद करेगा, उसके कम पे खरीद नहीं होगा। ये कानून बनेगा। यह आंदोलन कानून बनाने के लिए है, एमएसपी पे कानून बने। यह आंदोलन किसान के हक की लड़ाई का आंदोलन है। किसान की पगड़ी उठाने की कोशिश करी, ये बर्बाद करेगा तुम्हें, ये आखिरी बादशाह साबित होगा, लुटेरों का आखिरी बादशाह होगा। ये अपने उसका रख लेना, मुकाबला है लुटेरों के आखिरी बादशाह का मुकाबला है। ये जाएगा, यहाँ से छोड़कर भागना पड़ेगा इसको। तैयार रहना। फल क्रांति भी होगी देश में। फल क्रांति जब होगी, क्या क्या चीजों का इस्तेमाल होगा वो ध्यान रख लेना, बताने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में कब होगी, संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा। वो हल क्रांति होगी, कहाँ होगी
वो बताते कि हल में क्या क्या चीज इस्तेमाल होगी, खेतों में वो सब इस्तेमाल होगी। उनका ध्यान रखना। बताइए पूछना ये प्रेस वाले पूछेंगे आपसे। वो 6 सिंगर 5 सिंगर भी शामिल होगा, वो भी उसका नाम कुछ होगा वो सिंगर ये बोलने भूल जाते, लेकिन गाँव वालों को सब पता। तो हमको राजस्थान जाना है, वहाँ 4 घंटे का प्रोग्राम है। अब ये मीटिंग चलते रहेंगे। मुद्दा यहाँ पे ही बढ़िया लागने जाता है, इसके खिलाफ भी मुकदमे करती है। जो प्रेस वाले किसान का संबंध है उनका मुकदमे, अगर कोई नागरिक आ जाए उनका मुकदमे, कोई किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में आ जाए उसको मुकदमे। देखो उसको ऐसी जगह मामला आएगा कि पीछे हिस्सा हटी नहीं सकता। ठीक है, देश दो मुकदमे 307 का चल रहा है। इसका प्रसाद बांटो, पूरे बांटो, 307 इनका इलाज होगा। इलाज एक का कीट का हटा दिल्ली की जब जाने वापसी, एक का कीट तो छोटी है, ये का कीट का हटा जाके यहाँ से अब अपना आंदोलन चलता रहेगा, मीटिंग चलती रहेगी। अभी सब लोग बोलेंगे गांधीवाल की है, पंजाब से है, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अपना मीटिंग चलाओ, पहलवान साहब हैं, हम यहाँ पे जा रहे हैं। और अब राजस्थान में बोले शुरू हो गए। इस महीने के अंदर 7 मीटिंग राजस्थान में है, और फिर महाराष्ट्र है, फिर वहां पे है, और झारखंड का हाथ आ गए। मैं सब लोग सुन लो किसानों, झारखंड वाले तैयार बैठे। उन्होंने कहा कि 1000 ट्रैक्टर लेके आपको जाने की जरूरत नहीं, 1000 ट्रैक्टर लेके हम बंगाल चलेंगे, आप आ जाओ यहाँ पे। ये ट्रैक्टर का ऐसा मामला होगा कि ये लोग करने सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय खाप पंचायत, जय मोदी। देखो इसलिए क्योंकि मन ये चलता रहेगा। हमें हनुमानगढ़ जाना है, तो वहां का करीब 5 घंटे का रास्ता है, 4 घंटे का। तो मन कंटिन्यू जाते रहेंगे, हमारे चलते रहेंगे, सब लोग यहाँ पे केवल अपना रोजगार बचाने की, केवल जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, आज क्या मांग रहे हैं? न्यूनतम समर्थन, पेट्रोल कम से कम। अरे जितना कम से कम सरकार ने तय किया, केवल कई फसलों का किया, बाकी का नहीं किया। सैकड़ों फसलें, केवल कई फसलों का एमएसपी तय किया। और अगर वो कई फसलें भी हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य में मिलती है, तो हमारा पैसा बढ़ता है देश में 17 लाख करोड़। लेकिन आज हमें मिल कर रहा है, आज हमें मिल रहा है करीब 13 लाख। यानी जितना हमें मिलना चाहिए, जो सरकार भाव तय कर रही है, लागत के आधार पे नहीं, लागत के आधार पे नहीं है। अगर लागत के आधार पे हो तो आज धान का भाव 600 रुपए और बढ़ता है, जो वादा करके बीजेपी आई। लेकिन हम ये कह रहे हैं जो दे रहे हैं उसमें से भी 4 लाख करोड़ कम मिले, तो फिर किसान बचेगा कैसे? अरे आज 7-8 लाख करोड़ के कर्जे में जो खेती का कर्जा है, करीब इतना है देश के किसानों पे। आज इतने कर्जे में हर 32 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है, बैंकों का परेशान किया हुआ। पिछले 20 साल में 3.5 से 4 लाख किसानों के बीच मर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं कर्जे से डरके। हमारा जिंदा शहादत का क्या कहिए, जज्बा शौके शहादत का क्या कहिए। अब तो किसानों ने हाथों पे सर ले लिया है, जज्बा शौके शहादत का क्या कहिए। अब तो किसानों ने हाथों पे सर ले लिया है। अब और कत्ल होने से कब तक डरे, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है।
आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, आज का मंच संचालन कर रहे अभिमन्यु पहाड़ जी, सम्मानित मंच, सभी हमारे किसान भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी मातृशक्ति, हमारे बाकी का कॉलेज होना चाहिए। और साथियों, आपने तो देखिए, हमने बीपी में रैली करी, इन्होंने तय कर दिया, हमने कहा नहीं करेंगे, लड़ बहुत मारे, सिर बहुत मारे, शिविर में खड़ा है, तो उन्होंने इतने मोटे मोटे लड़ लेंगे, कईयों की हड्डियां तोड़ी, कईयों की सिर मारे। हमने कहा दिल्ली में रैली करेंगे, कहा नहीं जाना देंगे दिल्ली में, जो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, नहीं करने के बाकी भी है। हमने कहा जाएंगे, हमारे देश की राजधानी में जाएंगे, तुम चीन की राजधानी का तो तोड़ेगा। हमारे से लेके चले 5 जगह पे इन्होंने, 5 जगह पे रास्ते में इन्होंने पानी के फुहारे मारे, कैसे छोटी, कईयों को डंडे मारे, और अभी तक 300 के इरादा करने इसका करने जा रहे थे। हमारे पास 5 जन्मदिनी का करीब एक देश में कम से कम 7 होती है और 20 कंट्री बदले हैं। अब ऐसा साथियों, जब ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं और कल अगर ये लोग हमारे गांव में घुसे, कल अगर ये लोग हमारे गांव में पंचायत करें, कल ये लोग हमारे शहर में पंचायत करें, कल ये लोग हमारे इलाके में पंचायत करें, किसी चीजों को उद्घाटन करें, तो साथियों से तसल्ली जरूर कर देना। कहां पर देख रहे हैं ये सूर नहीं आएंगे, अधिकारियों का कोई सूर नहीं है, इनके करोड़ के बातें हुए, पुलिस वालों का कोई सूर नहीं है, इनके करोड़ के बातें हुए। हमारा एक दोषी है तो हमारे नीति का, हमारे जो नेता जो सत्ता में है, और वो चाहे बीजेपी वाले हो चाहे जेजेपी वाले भी हो, इन जेजेपी वाले में सभी सभा के कर देना, इन्होंने पूरा बीजेपी का करता है, मौलिक अधिकार है और हमारा पैसा मार रहे हैं और बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, कीमत हमें पूरी मिल नहीं रही, बस हम वही तो मार रहे हैं। जितना हमारा 4 लाख को घाटा पड़ता है, हम वही तो मार रहे हैं, हमने क्या गलत कर लिया। अभी पूरे देश का ये करोड़ उड़ाए हैं, पूरे देश का एग्रो बिजनेस, ये खेती का रूप नहीं है, खेती का रूप नहीं है, ये खेती व्यापार के कानून है। पूरे देश का एग्रो बिजनेस चंद पूंजीपतियों की मुट्ठी में होगा और उसका नतीजा ये होगा कि पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा, और जब चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा, फिर बेचने वाला की तो नुकसान होगा ही, लेकिन जो मोल लेके खाते हैं, जो हमारे शहर वाले भाई, जो हमारे गांव वाले भाई, मजदूर भाई, ये लड़ाई चाहे केवल किसानों में नहीं है, भूल जाइए, किसानों ने तो शुरू की है, ये लड़ाई देश के हर नागरिक की है। जब उनको मोल लेके खड़ा पड़ेगा और करीब 10-20 लोगों के पास पूरे देश का व्यापार होगा, तो फिर वो अपनी मर्जी से बेचेंगे और उसकी हालत ये होगी जैसे 4 साल पहले 50 रुपए किलो वाली दाल 200 रुपए किलो में बेची महाराष्ट्र की सरकार ने, दाल से स्टॉक सीमा समाप्त की, नतीजा आपके सामने 8 रुपए किलो प्याज खरीदा और 80 रुपए किलो बेचा, नतीजा आपके सामने। हमारे देश में कोई पाबंदी नहीं है
ये 8 रुपए किलो में प्याज खरीदा था तो 15 रुपए पर नहीं बेच सकता, 12 रुपए पर नहीं बेच सकता। कोई कानून नहीं है 8 रुपए का किलो खरीद के 80 रुपए किलो में बेचा, 12 रुपए किलो में तो खरीद के 40 रुपए किलो में बेचा। साढ़ियों लड़ाई खाने वाले की है जो बोलने के नाते आज किस तरफ जाना है देश, पूरा जो देश का खजाना है वो चंद पूंजीपतियों को लौटा दिया गया। मैं अपने कार्यक्रम बताया किसानों का और दूसरी तरफ बैंकों का आज 15 लाख करोड़ का एफडीए है, यानी पूरे देश के टोटल किसानों के कर्जे से ज्यादा। मैंने भी बताया, इन्होंने भी बताया है और सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है। बिल में कमी क्या भैया? किलोज नंबर 7 में पैरा नंबर 4 में साफ लिखा हुआ है, जब महंगाई 1.5 गुना बढ़ेगी, जब वो अनलिमिटेड स्टॉकिंग है ना, ये बात रोकेंगे। मैंने नहीं लिखा, बिल में लिखा हुआ। पढ़ने में जाके जो सरकार के नुमाइंदे हैं मेरी आवाज एक आगे गुजारी हो कि बिल उनके पास ना हो तो मैं कॉपी भिजवा दूंगी उनके घर। और ये बिल अभी तक आया नहीं है, जब इन्होंने किसानों की आफत कर रखी है, आ जाएंगे तो क्या होगा बताओ आपको इस बात का? जब आ जाएंगे ये क्या करेंगे? हम तो देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। और दूसरी बात माननीय मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि किसानों की समझ में कुछ नहीं आ रहा। आफत का इस बात किया उससे किसान सारी समझ रहा। अरे मैं समझा रहा हूँ। मेरा अनुरोध है युवा से, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जो आपका जोश है हम जानते हैं भैया, भारत का खून है, ज्यादा गर्म हो है, लेकिन आप बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आप दिशा से चलिएगा, क्योंकि 88 दिन जो पूरे हुए आंदोलन के ऐसे ही नहीं हुए हैं। बहुत बड़ी बात है ये, इतना बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन देश में चल रहा है। बिलों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप ये स्टॉकिंग कर लोगे तो महंगाई इतनी हो जाएगी, जिनके पास जमीन ना हो तो भूखे मर जाएंगे, उनका क्या होगा? बड़ी दुख की बात है, माननीय मोदी जी ने क्या कर दिया, ये आम हो गए हैं। जो ये सरकार के लोग हैं, आम का मतलब जानते हैं, अडानी अंबानी अंबानी जी आम हो गए, उनके हो गए देश। कैसा होगा उनका? उन्हीं की चली है देश में। उन्होंने जो वादे कर रखे वो भूल ही नहीं पा रहे अडानी जी से, अंबानी जी से, कि ये बातें हमने आपसे करके हैं किसानों के बिना हित। तो मेरा अनुरोध है सभी से, आप अगर एकजुट रहेंगे, एकता में बल होता है, कोई भी सरकार हो, आप बस एक चीज बरकरार रखना। मेरा अनुरोध है, अगर बात सही लगे तो मुझे आशीर्वाद देना। किसान एकता, आवाज हमारी नहीं है, हरियाणा भारत वाली किसान एकता, इसको बरकरार रखना। कोई सरकार आ जाए आपको हरा नहीं सकती, आपके अधिकार को छीन नहीं सकती, ये मेरा विश्वास है। माफी चाहती, बहुत लोग आए हुए हैं, सभी से अनुरोध है कि समय बड़ा कम है, सभी लोग ध्यान दें। तो सभी को मेरे तरफ से राम राम, एकता बिल्कुल बरकरार रखना, मेरा रिक्वेस्ट है सभी से केवल अपना रोजगार बचाने की, केवल जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई विनोद, मैंने भी बताया, इन्होंने भी बताया है और सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं। सम्मानित किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, मेरी माताएं, बहनें, आप साइड में हो, थोड़ा साइड में हो, आप साइड में हो। जो ये जो प्रोग्राम है, ये कहते हैं कि ये कानून नहीं पढ़े, किसानों को कानून की जानकारी नहीं है, ये सब इस बात को लग रहे हैं इनके मंत्री संतरी जो कुछ है। हमने बता दिया कि हमारे गांव का किसान कानूनों पर खेत में पड़ रहा है, अगर उसकी फसल ठीक रेट में बिक रही है तो कानून ठीक है। अगर राजस्थान का बाजरा यहाँ पे ठीक रेट में बिक रहा और हरियाणा का बाजरा ठीक बिक रहा है तो कानून बढ़िया है। ये जिस तरह से रूल कर रहे हैं बिहार, उत्तर
में खरीद करिए। आज भी पीएनजी संस्था आप देखोगे हजारों ट्रक बिहार उत्तर प्रदेश साधता है शहरों के अंदर, उसका रेट है 700 से 800 रुपया क्विंटल। और कानून पर जानी है, कानून की जानकारी किसान को नहीं है। उसके फसलों को आप खरीदोगे आधे रेट में और कानून पर क्या बताओगे। मंत्री के ज्ञान के भीड़ जुटाने से कानून नहीं बदले जाते। इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। भीड़ जुटने से सरकारें बदलती है, सरकारें भीड़ जुटने से सरकारें बदलती है। ये पागल लोग हैं सारे, इनके दिमाग खराब हो रहे हैं। अरे अभी तो यहाँ के नौजवान ने ये कहा कि हमारे बिल वापसी दे दो, अभी नारा नहीं लगाया कि सत्ता वापसी दे दो, अभी बिल वापसी की बात करिए। उसमें बात कर लो, हमारी कमेटी के लोगों से बात कर लो। कमेटी के लोग हैं हमारे 40 आदमी हैं, सब लोगों ने विश्वास जताया है हमारे लोगों पे। खान परिषद ने विश्वास जताया, हरियाणा पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों ने विश्वास जताया, यहाँ के किसानों ने विश्वास जताया है। खान परिषद का सपोर्ट जिस तरह से 40 लोगों को जो मेंबर हैं उनको मिला हुआ है, पूरे देश में ये जाएंगे न। इन्हें दिल्ली से भेजा गया है कि जितने भी मेंबर पार्लियामेंट है आप गांव में जाके बात करो। कभी गए पहले दिन गए इनको रिजल्ट मिलने शुरू हो गए पहले ही। कोई बैठाने को जगह नहीं गई गांव में कहीं पे। आप अपना एक जुट्टा बना कर रखो। एक ध्यान छोटा नहीं है उसको वहां पे दे दिया। गांव के लोगों का ध्यान था, उन्होंने कहा था ये छोटा जी ने कहा था कि ये रेट बढ़ा दो, देते पूरी फसल को दिलवा देंगे। उनकी जो जयंती थी, उनका जो प्रोग्राम था हरियाणा के अंदर, क्योंकि प्रोग्राम भी पूरे देश के थे, ये कहा तो ये वक्त अभी नहीं आया कि किसान अपनी फसल की जुताई शुरू कर दी। ये वक्त नहीं आया अभी आंदोलन भी चलेगा, किसान खेत में काम भी करेगा और दिल्ली की पुलिस पे निगाह भी रखेगा। ये सरकार को समझ आना नहीं चाहिए कि अगर किसान अपनी सस्ती फसल को बर्बाद कर सकता है तो तुम कुछ नहीं उसके सामने। अपने जो नौजवान है उनका हमको जोश बरकरार रखना है पूरा। हमने कहा कि 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट है, जो हमारे 40 से 40 लोग जो जत्थेबंदी है ये पूरे हिंदुस्तान भर में जाएंगे। वहां पर ट्रैक्टर जितने भी ट्रैक्टर उन आंदोलन में शामिल हो गए उनकी संख्या 40 लाख होगी पूरी दुनिया में। अब किसान आंदोलन की पहचान ट्रैक्टर होगा, पूरी दुनिया में ट्रैक्टर से लोग आंदोलन कर रहे हैं, जा रहे हैं सब जगह। यहाँ पर पता नहीं 10-10 हजार ट्रैक्टर कर्नाटक में निकले, यहाँ को जानकारी नहीं होगी क्योंकि कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है, नहीं खबर आएगी यहाँ तक। झारखंड, छत्तीसगढ़ सब लोग लगे। आप यहाँ से बोल देते हो, लोग वहां पे उसका इंतजाम करते हैं, लोग ट्रैक्टर से आंदोलन करते हैं, होगी उसकी संख्या। अरे दिल्ली में एक बहुत बड़ा संयुक्त मोर्चा है कि लाखों ट्रैक्टर आएंगे, आपने 3 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में उतारेंगे। मतलब क्या जरूर था नौजवानों में, ये ट्रैक्टर भी वही है और ये नौजवान भी वही है, ये किसान भी वही है, ये ट्रैक्टर भी वही है। ये दिल्ली में घूम ले एक किराए के ट्रैक्टर आए होंगे, ये ट्रैक्टर खुद के ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर वो है जो एनडीपी ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद कर दिए। ये ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चला कर दिखाए, ये वही ट्रैक्टर है। अगर ये बहुत से सवाल है, ये खाली 3 कानून नहीं है। बिजली अमेंडमेंट में 2 पशु अगर किसी के पास में होंगे तो कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीट भी बीच का कानून, बीच की पुलिस बनाएगी, बिजली की पुलिस बन रही है, ये कौन से कानून लेकर बहुत से कानून है जो अभी लेना चाहते हैं। जब हमारी कमेटियां होगी जो भारत सरकार से बातचीत करेगी, बहुत से सवाल है, ये मुकदमे है हमारे बच्चों पे। एक बात को किसी पे ले जाते और उसको नाचने की मंत्री में बैठा दिया, कोई लोग
भारत से बयान दिलवाया शाम को 7 बजे और वही 13-14 घंटे बाद में वो लाल किले की कोठी में बता दिया। मतलब कहां जाना चाहते हैं देश भीख मांगा और व्यापारी दो चीज है, इनको देश गांव गली से कोई लगाव नहीं होता। अगर उसको भीख कम मिलेगी तो दूसरा बोलना चुनेगा। जिस व्यापारी को एक काम में नुकसान होगा वो दूसरी जगह चला जाएगा। एक शहर से नुकसान होगा वो शहर छोड़ने में उसको ऊपर नहीं लगती, उसको गांव बदलने में ऊपर नहीं लगती, उसको गांव बदलने में टाइम नहीं लगता। देखो व्यापारी है व्यापारी, और इस तरह का व्यापारी है कि जो भूख पे व्यापार करना चाहता है, अनाज को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। जब देश का अनाज और रोटी तिजोरी में बंद होगी तो गरीब आदमी का क्या होगा? महंगाई कहां गई? डीजल के रेट कहां गए? पेट्रोल के रेट कहां गए? यह आंदोलन गरीब किसान का भी है जो लोग पशुपालन का काम करता है, ये उस गरीब का भी है जो अनाज, जिसको अनाज राशन में मिलता है। यह आंदोलन उसका भी है जो 4.5 करोड़ लोग जो रेहड़ी पटरी पर अपना गुजारा करते हैं, जो साप्ताहिक बाजार बनाते हैं, यह आंदोलन उनका भी है, वे भी खत्म होंगे। साप्ताहिक बाजार खत्म होंगे देश से और मोल में सामान बिकेगा। जो साप्ताहिक बाजार में हमारी माताएं बहनें 2 रुपए का पन्ना और 5 रुपए का सिंदूर का काम चलाती है, वो जब चमकी जी दुकान में चल जाएगा, शीशे के अंदर बंद हो जाएगा, वही ट्रक 120 रुपए की मिल जाएगी। ये 4.5 करोड़ लोग हैं, ये तो गरीब को बर्बाद करने का कानून है। ये कानून भी नहीं है, इस तरह के बहुत कानून माने हैं। अगर अब ब्रेक नहीं लगा वे बेलगाम हो जाएंगे। इनके नाक फोड़नी जरूरी है, नाक फोड़नी। जो सबसे खड़ा होता था, जो वैसा सबसे खड़ा होता था वो अपनी फोड़ डालता था। ये पर खड़े हो गए, इनको बहुत ताकत दे दी किसानों ने, आम जनता ने बहुत ताकत दे दी। इनको नाक फोड़ने की जरूरत है। फिर एक बार मिल पे चलवाएगा तो ये सिपाही बिल्कुल ठीक करेंगे। इनसे काम लेने की जरूरत है, इनका नाक फोड़ने की जरूरत है। ये काम करेंगे पूर्ण रूप से, ये बिल भी वापस लेंगे, ये जो कानून बनाना चाहते हैं ये भी वापस लेंगे। ये कहते हैं कि हम लोग बनना है, ये वहां से एक मुट्ठी चावल मांग रहे हैं, चावल, एक मुट्ठी चावल। हमने किसानों को मैसेज दे दिया, वहां पे चावल की कीमत एमएसपी पे बंगाल का किसान का चावल भी बिकना चाहिए, आसाम के किसान का चावल भी बिकना चाहिए। जब एमएसपी पे कानून होगा तो पूरे देश की फसलें बिकेगी। सरकार खरीदे या व्यापारी खरीदे? ये व्यापारी पे बहुत संदर्भ है। ये कह रहे हैं कि व्यापारी खरीद नहीं करने का। अरे व्यापारी खरीद नहीं करने का, कोई और काम कर लो व्यापारी को। अगर उसको जरूरत होगी तो खरीद करेगा। आप उसका कानून बनाओ। यहाँ पर 2 किलो की फसलों में खरीद होती है, धान और गेहूं, बाजरे पर खरीद नहीं होती। 23 फसलें हैं, नहीं खरीद होती। जिसको भी खरीद करनी होगी वही व्यापारी खरीद करेगा, उसके कम पे खरीद नहीं होगा। ये कानून बनेगा। यह आंदोलन कानून बनाने के लिए है, एमएसपी पे कानून बने। यह आंदोलन किसान के हक हकूक की लड़ाई का आंदोलन है। किसान की पगड़ी उठाने की कोशिश करी, ये बर्बाद करेगा तुम्हें, ये आखिरी बादशाह साबित होगा, लुटेरों का आखिरी बादशाह होगा। ये अपने उस पर रख लेना, मुकाबला है लुटेरों के आखिरी बादशाह का मुकाबला है। ये जाएगा, यहाँ से छोड़कर भागना पड़ेगा। तैयार रहना। फल क्रांति भी होगी देश में। फल क्रांति जब होगी, क्या क्या चीजों का इस्तेमाल होगा वो ध्यान रख लेना, बताने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में कब होगी, संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा। वो हल क्रांति होगी, कहाँ होगी वो बता देंगे। हल में क्या क्या चीज इस्तेमाल होगी, खेतों में वो सब इस्तेमाल होगी। उनका ध्यान रखना। बताइए पूछना ये प्रेस वाले पूछेंगे आपसे। वो 6 सिंगर 12 सिंगर भी शामिल होगा, वो भी उसका नाम कुछ होगा वो सिंगा। ये बोलने गुजारे, लेकिन गवर्नमेंट को सब पता। तो हमको राजस्थान जाना है, वहाँ 4 घंटे का प्रोग्राम है। अब ये मीटिंग चलते रहेंगे। मुद्दा यहाँ पे ही बढ़िया आगे जाता है, इसके खिलाफ भी मुकदमे करती है। जो प्रेस वाले किसान के संबंध में
उपज में, कोई किसान ट्रैक्टर देकर बिजली मांगे उसको उपज में, देखो उसको अच्छी जगह मामला आएगा कि पीछे हिस्सा हटी नहीं सकता। ठीक है, देश दोनों उपज में 307 ऐसा लगा है, इसका प्रसाद बांटते हो, पूरे बांटते हो, नहीं 307 इनका इलाज हवाई इलाज एक कीट का हटा दिल्ली की जब जाने वापसी एक कीट तो छोटी है, ये एक कीट का हटा जाने यहाँ से अब अपना आंदोलन चलता रहेगा, मीटिंग चलती रहेगी। अभी सब लोग बोलेंगे गांधीवाल की है, पंजाब से है, सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपना मीटिंग चलाओ, पहलवान साहब है, हम यहाँ पे जा रहे हैं। और अब राजस्थान में बोले शुरू हो गए, इस महीने अंदर 7 मीटिंग राजस्थान में है और फिर महाराष्ट्र है, फिर वहां पे है और झारखंड का हाल था वही नहीं, सब लोग सुन लो किसानों, झारखंड वाले तैयार बैठे, उन्होंने कहा कि 1000 ट्रैक्टर लेके आपको जाने की जरूरत नहीं, 1000 ट्रैक्टर लेके हम बंगाल चलेंगे, आप आ जाओ यहाँ पे। ये ट्रैक्टर का ऐसा मामला होगा कि ये लोग पत्रकार सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय खाप पंचायत, जय मोदी। देखो इसलिए क्योंकि मन ये चलता रहेगा, हमें हनुमानगढ़ जाना है तो वहां का करीब 5 घंटे का रास्ता है, 4 घंटे का, तो मन कंटिन्यू जाते रहेंगे, हमारे चलते रहेंगे, सब लोग यहाँ पे केवल अपना रोजगार बचाने की, केवल जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, आज क्या मांग रहे हैं? न्यूनतम समर्थन, पेट्रोल कम से कम। अरे जितना कम से कम सरकार ने तय किया, केवल 23 फसलों का किया, बाकी का नहीं किया, सैकड़ों फसलें, केवल 23 फसलों का एमएसपी तय किया। और अगर वो 23 फसलें भी हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य में मिलती है तो हमारा पैसा बढ़ता है देश में 17 लाख करोड़। लेकिन आज हमें मिल क्या रहा है? आज हमें मिल रहा है करीब 13 लाख करोड़। यानी जितना हमें मिलना चाहिए, जो सरकार भाव तय कर रही है, लागत के आधार पे नहीं, लागत के आधार पे नहीं है। अगर लागत के आधार पे हो तो आज धान का भाव 600 रुपए और बढ़ता है, जो वादा करके बीजेपी आई। लेकिन हम ये कह रहे हैं जो दे रहे हैं उसमें से भी 4 लाख करोड़ कम मिले तो फिर किसान बचेगा कैसे? अरे आज 7-8 लाख करोड़ के कर्जे में जो खेती का कर्जा है करीब इतना है देश के किसानों पे, आज इतने कर्जे में हर 32 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है, बैंकों का परेशान किया हुआ। पिछले 20 साल में 3.5 से 4 लाख किसानों के बीच मर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं कर्जे से डरके। हमारा जिंदा शहादत का क्या कहिए, जज्बा शौके शहादत का क्या कहिए। अब तो किसानों ने हाथों पे सर ले लिया है, जज्बा शौके शहादत का क्या कहिए। अब तो किसानों ने हाथों पे सर ले लिया है, अब और कत्ल होने से कब तक डरे, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। आज की सभा के अध्यक्ष महोदय आज का मंच संचालन कर रहे अभिमन्यु कुमार जी, सम्मानित मंच, सभी हमारे किसान भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी मातृशक्ति, हमारे बाकी है काले छोड़ रही और साथियों, आपने जो
बहुत मारे, सिर बहुत मारे, सिर में खड़ा है बोले तो थोड़े से मोटे मोटे रख लेंगे, कईयों की हड्डियां तोड़ी, कईयों की सिर मारे। हमने कहा दिल्ली में रैली करेंगे, कह नहीं जाना देंगे दिल्ली में, जो खालिस्तानी है पाकिस्तानी है, नहीं करने के भारतीय दिल्ली। हमने कहा जाएंगे हमारे देश की राजधानी में जाएंगे, तुम चीनी की राजनीति करो तो डरेगा। हमारे से लेके चले 5 जगह पे इन्होंने, 5 जगह पे रास्ते में इन्होंने पानी के फुहारे मारे, कैसे छोटी कईयों को डंडे मारे, और अभी तक 30-35-300 के इरादा करने की इसका करने जाने दें। हमारे पास 5 जन्मदिनी कर रही, एक देश में कम से कम 7 साल होती है और 20-25 मुकदमे हैं, हमेशा जन्मों में कर रही। साथियों, जब ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं और कल अगर ये लोग हमारे गांव में घुसे, कल अगर ये लोग हमारे गांव में पंचायत करें, कल ये लोग हमारे शहर में पंचायत करें, कल ये लोग हमारे इलाके में पंचायत करें, चीजों को उदाहरण करें, तो साथियों से तसल्ली जरूर कर देना। ये सूत्र नहीं आएंगे, अधिकारियों का कोई सूत्र नहीं है, इनके करोड़ के बातें हुए, पुलिस वालों का कोई सूत्र नहीं है, इनके करोड़ के बातें हुए। हमारा एक कुर्सी है तो हमारे नीति का, हमारे जो नेता जो सत्ता में है, और वो चाहे बीजेपी वाले हो चाहे जेजेपी वाले भी हो, इन जेजेपी वाले में सभी सुधार कर देना, इन्होंने पूरा करता है, मौलिक अधिकार है, और हमारा पैसा मार रहे हैं और बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, कीमत हमें पूरी मिल नहीं रही, बस हम वही तो मार रहे हैं। जितना हमारा 4 लाख को हाथ में घाटा पड़ता है, हम वही तो मार रहे हैं, हमने क्या गलत मार लिया। अभी पूरे देश का ये कानून बनाए हैं, पूरे देश का एग्रो बिजनेस, ये खेती का कानून नहीं है, खेती का कानून नहीं है, ये खेती व्यापार के कानून है। पूरे देश का एग्रो बिजनेस चंद पूंजीपतियों की मुट्ठी में होगा, और उसका नतीजा ये होगा कि पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा, और जब चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा, फिर बेचने वाला की तो नुकसान होगा ही, लेकिन जो मोल लेके खाते हैं, जो हमारे शहर वाले भाई, जो हमारे गांव वाले भाई, मजदूर भाई, ये लड़ाई का केवल किसानों में नहीं है, भूल जाइए, किसानों ने तो शुरू की है, ये लड़ाई देश के हर नागरिक की है। जब उनको मोल लेके खड़ा पड़ेगा और करीब 10-20 लोगों के पास पूरे देश का व्यापार होगा, तो फिर वो अपनी मर्जी से बेचेंगे, और उसकी हालत ये होगी जैसे 4 साल पहले 50 रुपए किलो वाली दाल 200 रुपए किलो में बेची महाराष्ट्र की सरकार ने, दाल से स्टॉक सीमा समाप्त की, नतीजा आपके सामने। 8 रुपए किलो प्याज खरीदा और 80 रुपए किलो बेचा, नतीजा आपके सामने। हमारे देश में कोई पाबंदी नहीं है, ये 8 रुपए किलो में प्याज खरीदा था तो 15 रुपए नहीं बेच सकता, 12 रुपए नहीं बेच सकता, कोई कानून नहीं है। 8 रुपए का किलो खरीद के 80 रुपए किलो में बेचा, 5 रुपए किलो प्याज खरीद के 40 रुपए किलो में बेचा, साथियों लड़ाई खाने वाले की है, जो बोलने के नाम है लड़ाई। आज किस तरफ जाना है देश, पूरा जो देश का खजाना है वो चंद पूंजीपतियों को लौटा दिया गया। मैं अपने कार्यक्रम बताया किसानों का, और दूसरी तरफ बैंकों का आज 15 लाख करोड़ का एफडीए है, यानी पूरे देश के टोटल किसानों के कर्जे से ज्यादा। मैंने भी बताया, इन्होंने भी बताया है, और सरकार की
साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप ये स्टॉकिंग कर लोगे तो महंगाई इतनी हो जाएगी, जिनके पास जमीन ना हो तो भूमि बन जाएंगे, उनका क्या होगा। बड़ी दुख की बात है, माननीय मोदी जी ने क्या कर दिया ये